नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं रवि रंजन और आज हम बात करने वाले हैं CITS एडमिशन को लेकर कि CITS एडमिशन कैसे होंगे। और क्योंकि कुछ दिन पहले ही CITS का एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। तो कितना कट ऑफ होगा, फर्स्ट काउंसलिंग कैसे होगा, सेकंड काउंसलिंग में कितना कट ऑफ जाएगा, थर्ड काउंसलिंग में कितना कट ऑफ जाएगा, स्पॉट एडमिशन कैसे होते हैं, इसके अलावा आपको कौन से सेंटर स्टडी सेंटर चॉइस करना होगा, कहां पे आप एडमिशन लेंगे और कहां पे आपका एजुकेशन जो है अच्छा मिलता है, स्टडी अच्छा होता है। तो इन सारे सवालों के अलावा हम आज बताने वाले हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका डॉक्यूमेंट अधूरा रहेगा तो आपको नहीं हो पाएगा एडमिशन। तो ये सारे बातों को मैं आज क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं CITS एडमिशन के कट ऑफ को, कि फर्स्ट कट ऑफ कितना जाएगा जब काउंसलिंग होगा। तो सबसे पहले आपको जो है स्टडी सेंटर को, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन किए होंगे तो वहां पे बहुत सारा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बहुत सारे दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन का कॉलम दिया हुआ था और डॉक्यूमेंट का और आपको पेमेंट वगैरह सबका दिया हुआ था। उसी के नीचे जो है स्टडी सेंटर का भी आपको दिया था और नीचे एडमिशन का दिया था। तो ये दो बातें है। तो सबसे पहले स्टडी सेंटर जो है आपको चॉइस करने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होता है आप स्टडी सेंटर का चयन कर लीजिएगा। अब स्टडी सेंटर का चयन किस आधार पे आप करेंगे? एक तो जहां पे आप स्टडी अच्छी होती है वो आप उसके आधार पे चयन कर सकते हैं। दूसरी आधार आप ये कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना गया है। तीसरा भी आप चयन कर सकते हैं कि आपके नियरेस्ट कॉलेज कौन सी है। तो ये सारे चीज आपको, आपके जब आप स्टडी सेंटर का चॉइस करेंगे तो इन सारे चीज को आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं जो कट ऑफ जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग में कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि CITS एडमिशन प्रोसेस जो है 2020 का शुरू हो गया है। अब फर्स्ट काउंसलिंग CITS का कट ऑफ का बात करने वाले हैं। तो हमने कट ऑफ को 3 कैटेगरी में, एक फीटर, इलेक्ट्रीशियन और अदर ट्रेड में बांटा है। वहीं UR अनरिजर्व कैटेगरी, OBC और ST SC, इन लोगों को कितना कट ऑफ आएगा तो फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो फीटर ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यदि आप 71 प्लस लाते हैं तो आपको NSTI कॉलेज मिल जाएगा। वहीं बात की जाए OBC, तो OBC के छात्र यदि 68 प्लस लाते हैं तो उनका फर्स्ट काउंसलिंग में भी उनका एडमिशन हो जाए। और ST SC के लिए आप जो है 64 प्लस लाते हैं तो आपको NSTI कॉलेज मिल सकता है, NSTI कॉलेज आपको मिलेगा। इसके अलावा IT OT भी होते हैं। IT OT में भी कट ऑफ जो है इससे थोड़ा कम जाता है, मगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग के लिए यदि आप NSTI कॉलेज चाहते हैं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 71 प्लस लाना होगा। 68 प्लस OBC वाले को इससे ज्यादा ही जा सकता है मे भी। इलेक्ट्रीशियन का भी 71 प्लस ही जा सकता है और
इसका भी सेम जो है, इलेक्ट्रीशियन को भी हम लोग सेम मान सकते हैं कि उतना ही जा सकता है। अदर ट्रेड वाले को मैं बता दूं, अदर वाले यदि 68 लाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, तो उनका एडमिशन में भी हो जाए एनएसटीआई कॉलेज में। उसके बाद ओबीसी का 65 और 60 के आसपास में यदि आप लाते हैं तो अदर ट्रेड में बहुत सारे ट्रेड हैं जिनमें बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं, तो उनका बहुत कम भी रहेगा तो हो जाता है। लेकिन कुछ ट्रेड हैं जिनमें आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आपको एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। वही बात की जाए कि यदि फर्स्ट काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो क्या, तो उसके लिए सेकेंड काउंसलिंग होते हैं। इसमें होता क्या है कि कट ऑफ को डाउन करके, क्योंकि सीट वैकेंट रह जाते हैं तो अब एडमिशन लोग नहीं ले पाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सीट वैकेंट हो जाता है, खाली रह जाता है, तो उसके लिए सेकेंड काउंसलिंग भी होता है। सेकेंड काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो सेकेंड के काउंसलिंग में फिटर के लिए जो है वो आ जाता है, अगर हमने 71 लिखा तो अब सेकेंड काउंसलिंग के लिए, सेकेंड काउंसलिंग जिनका 67 प्लस रहेगा उनका हो सकता है। वहीं ओबीसी में 64 वाले का हो सकता है, और एसटी एससी जो है 60 तक जा सकता है। वहीं बात की जाए इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन का सेम रहेगा, और अदर का जो हो जाएगा ये 65 अनरिजर्व कैटेगरी का, और ओबीसी का 63, और इसका जो है वो 58 तक जा सकता है। इस प्रकार से सेकंड काउंसलिंग में हर काउंसलिंग में 2-3% मार्क्स जो है वो कम जाते हैं। इसी प्रकार से थर्ड काउंसलिंग, इसके बाद यदि आपका एडमिशन इससे भी नहीं हो पाता है और सीट वैकेंट रह जाते हैं, तब होता है स्पॉट एडमिशन। उसमें जो है, जो सबसे पहले आपको रेगुलर वेबसाइट देखना होता है, जिस दिन स्पॉट एडमिशन का लिंक आ जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और उसके बाद आपको स्पॉट एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। इसमें जो सबसे पहले जाते हैं उनका एडमिशन पहले होता है। तो ये बातें हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको रखना होगा, सबसे पहले आपको चाहिए मार्कशीट 10th का, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी चाहिए आपको, यदि आपके पास 10th के अलावे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको चाहिए एडमिट कार्ड, सीआईटीएस एंट्रेंस एडमिट कार्ड, और स्कोर कार्ड। इसके बाद आपको चाहिए, आपने यदि आईटीआई किया है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट या आईटीआई मार्कशीट, जो आपको एनसीवीटी के तरफ से मिला हो, वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट। इसके बाद आपको चाहिए, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी एससी ओबीसी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट
कास्ट सर्टिफिकेट जो एसडीएम या डीएम से बना होना चाहिए। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल फिट के लिए, क्योंकि होता क्या है ना कि कॉलेज में आप मेडिकली फिट हैं या नहीं, इस चीज के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर नहीं बना पाए तो वहां पे एनएसटीआई कॉलेज में ही डिस्पेंसरी होती है, प्राथमिक उपचार जो वहां पे होता है, वहां पे आप जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए फोटो आप 6 रख सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स यानी कि बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ये चारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आप बिल्कुल आप इसको इकट्ठा कर लीजिए, काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकता है। तो ये आशा करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, यदि आप इस ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ITI से जुड़ी पल पल का अपडेट हम ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक